Good morning. Welcome again to Speed English. तो अब हम आगे सीखना शुरू करें. अभी तक आपने एक्टिव सेंटेंसेस देखे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसमें इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, एनपीए वापसी याद है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. अब हम लोग देखेंगे पैसिव सेंटेंस. पैसिव सेंटेंस जिसमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सब्जेक्ट छुप जाता है या पीछे चला जाता है. जैसे यहां पर शादी के ऑर्डर लिए जाते हैं. शादी के ऑर्डर लिए जाते हैं पता लग रहा है, लेकिन कौन ले रहा है पता नहीं लग रहा है. हमारी कॉलोनी में सड़क बन रही है, घर में शादी की तैयारियां हो रही है, कौन कर रहा है पता नहीं. तो जनरली शुरू में हमें ऐसा लगता है कि एक्टिव सेंटेंस काम में आते हैं और पैसिव सेंटेंस उतने काम में नहीं आते. लेकिन जब आप गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में और रिटन इंग्लिश में 70% टाइम आपको पैसिव सेंटेंस ही पढ़ने को मिलेंगे. पैसिव सेंटेंस कैसे बनते हैं उसको हम लोग यहां पर सीखते हैं और बहुत आसान तरीके से हमको इसकी आदत पड़ जाने वाली है. एक्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले सब्जेक्ट आता था, फिर हेल्पिंग वर्ब होती थी, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट आई एम राइटिंग अ बुक. आई एम राइटिंग अ बुक. एक्टिव सेंटेंस इस तरीके से बन रहा है. और पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहले आ गया, बुक पहले आ गई. बुक इज बीइंग, और हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, रिटन बाय मी. आई जब पीछे चला गया तो उसका फॉर्म बदल गया, आई की जगह हो गया मी. तो हम लोग देखते हैं इसको, पैसिव चार्ट. लेटर इज रिटन बाय हिम. लेटर इज रिटन बाय हिम. एक्टिव सेंटेंस क्या था? ही राइट्स अ लेटर. तो यहां पर पैसिव सेंटेंस हो गया, लेटर पहले आ गया, और इज रिटन हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और ही जब पीछे जाएगा तो हिम हो जाएगा. लेटर इज रिटन बाय हिम. सिंपल पास्ट का जब हम पैसिव बनाएंगे, लेटर वॉज रिटन बाय हिम. और फ्यूचर का जब हम बनाएंगे तो लेटर विल बी रिटन बाय हिम. पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, लेटर इज रिटन. उसके द्वारा लिखा गया, लेटर वॉज रिटन. उसके द्वारा लिखा जाएगा, लेटर विल बी रिटन. तो फिर से हम लोग बोलेंगे फ्लो में, लेटर इज रिटन, लेटर वॉज रिटन, लेटर विल बी रिटन. अगर इसको बदल दें आप, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी चीज को, एक नया सेंटेंस बनाते हैं. आई पे द मनी, मैं पैसा देता हूं, आई पे द मनी. और इसका अगर मुझे पैसिव बनाना, द मनी इज पेड, द मनी वॉज पेड, द मनी विल बी पेड. पैसा मेरे द्वारा दिया जाता है, वॉज पेड दिया गया, विल बी पेड दिया जाएगा. अब कंटिन्यूअस में, ही इज राइटिंग अ लेटर. तो इज राइटिंग की जगह क्या आएगा? इज बीइंग रिटन.
लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में नो पैसिव, उसका पैसिव बनता नहीं है। तो लेटर इज बीइंग रिटन, लेटर वॉज बीइंग रिटन। इज बीइंग रिटन मीन्स लिखा जा रहा है, वॉज बीइंग रिटन लिखा जा रहा था। खाना बन रहा है, फूड इज बीइंग कुक्ड। कपड़े धुल रहे हैं, क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड। खाना बन रहा था, फूड वॉज बीइंग कुक्ड। कपड़े धुल रहे थे, क्लॉथ्स वर बीइंग वॉश्ड। इजंट इट इजी? कितना आसान है। आपको जरा सी प्रैक्टिस करनी है और एक बार ये चीज जुबान पे चढ़ गई फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आज आप हिंदी के सेंटेंसेस बोलते हैं, उनकी आदत है आपको अच्छे से पता है कि कौन सी चीज कहाँ बोलना है। अगर मैं पूछूं आपसे ग्रामर के नियमों के बारे में, तो एक शब्द में, एक वाक्य में कौन सी सहायक क्रिया है, कौन सा कर्ता है, कौन सा मुख्य कर्म है, ये भी बताने में आपको परेशानी हो जाएगी। लेकिन आप हर बात बोल पाते हैं। इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा एप्लीकेशन जब सामने आ जाए, हमको अगर कोई काम करना ही है तो उसके रास्ते निकल आते हैं। अब बात करते हैं परफेक्ट। परफेक्ट का पैसिव कैसे बनेगा? ही हैज रिटन अ लेटर। ही हैज रिटन अ लेटर, ये एक्टिव में था, तो इसका पैसिव बनाने के लिए लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम, लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका है, लेटर हैज बीन रिटन। उसके द्वारा लिखा जा चुका था, लेटर हैड बीन रिटन। उसके द्वारा लिखा जा चुका होगा, लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। खाना बन चुका है, फूड हैज बीन कुक्ड। खाना बन चुका था, फूड हैड बीन कुक्ड। खाना बन चुका होगा, फूड विल हैव बीन कुक्ड। क्लियर? तो अब हम एक सांस में ये 12 एक्टिव टेंसेस जो भी होते हैं उसके सिर्फ 9 ही पैसिव बन पाते हैं, उन पे ध्यान दे रहे हैं। लेटर इज रिटन बाय हिम, लेटर वॉज रिटन बाय हिम, लेटर विल बी रिटन बाय हिम। मेरे साथ बोलिए, लेटर इज रिटन बाय हिम, लेटर वॉज रिटन बाय हिम, लेटर विल बी रिटन बाय हिम। लेटर इज बीइंग रिटन, पत्र लिखा जा रहा है, लेटर इज बीइंग रिटन। लेटर वॉज बीइंग रिटन, पत्र लिखा जा रहा था। लेटर हैज बीन रिटन, पत्र लिखा जा चुका है। लेटर हैड बीन रिटन, पत्र लिखा जा चुका था। लेटर विल हैव बीन रिटन, पत्र लिखा जा चुका होगा। एंड द पैसिव इज कंप्लीट। अब पैसिव में भी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिए, अब इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। मेथड तो आपको पता है ही, कैसे बनते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। याद आया आपको? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन बन जाएगा। तो बनाना शुरू करते हैं हम लोग। लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है, इसके बाद नॉट लगाना था। लेटर वॉज नॉट रिटन बाय हिम, वॉज के बाद नॉट लगाना था। लेटर विल नॉट बी रिटन बाय हिम, विल के बाद नॉट लगाना था। लेटर इज नॉट रिटन, लेटर वॉज नॉट रिटन, लेटर विल नॉट बी रिटन। लेटर इज नॉट बीइंग रिटन, पत्र नहीं लिखा जा रहा है। लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन, पत्र नहीं लिखा जा रहा था। लेटर हैज नॉट बीन रिटन, पत्र नहीं लिखा जा चुका है, हैज नॉट बीन। लेटर हैड नॉट बीन रिटन, नहीं लिखा जा चुका था। लेटर विल हैव नॉट बीन रिटन, नहीं लिखा जा चुका होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है और आपका सेंटेंस कंप्लीट। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि हैज बीन में नॉट बीच में आता है, हैज के बाद नॉट। हैज नॉट बीन, हैड नॉट बीन, विल हैव नॉट बीन।
क्लियर? तो नेगेटिव सेंटेंसेस फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, आप मेरे साथ बोलने वाले हैं, बोलेंगे ना? हाँ, देखिए, लेटर इज नॉट रिटन, लेटर वॉज नॉट रिटन, लेटर विल नॉट बी रिटन, लेटर हैज नॉट, लेटर इज नॉट बीइंग रिटन, लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन, लेटर हैज नॉट बीन रिटन, लेटर हैड नॉट बीन रिटन, लेटर विल हैव नॉट बीन रिटन। ओके, अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अब कई बार आपके दिमाग में एक नई बाधा आएगी। बाधा कौन सी? कि कौन सी चीज के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? ही के साथ इज, आई के साथ एम, दे के साथ आर आता है, वी के साथ आर आता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसकी आदत आपको नहीं है। आदत अपने आप पड़ जाएगी। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, या हिंदी में आपको बोलना है मैं खाना खा चुका, तो आप अपने आप हूं ही बोलने वाले हैं, क्योंकि मैं के साथ हूं की आदत पड़ी हुई है आपको। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं खाना खा चुका थे, मैं खाना खा चुका है? नहीं, मैं के साथ हूं बोलते हैं आप। जैसे जो इंग्लिश नहीं भी जानते हैं ना, वो लोग भी जब आई बोलते हैं तो आई के साथ एम अपने आप बोल देते हैं। तो आपने बहुत सारी बात चीजों को अपनी जबान से निकाला नहीं है। कई बार ये कह सकते हैं हम कि हम हमेशा इंग्लिश लिखते रहे और सोचते रहे बोलना सीख जाए। अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए ना, अपने आप सीख जाने वाले हैं। जबान को आदत होनी चाहिए। लैंग्वेज सिर्फ समझने का काम नहीं है, लैंग्वेज जबान की प्रैक्टिस की बात होती है। तो अपनी टंग को प्रैक्टिस दीजिए और फिर देखिए क्या असर आता है। समझ तो हम रहे हैं, समझ रहे हैं हम लोग, बट इस समझने नहीं समझने में आपको उलझना नहीं है। नहीं तो कई बार थोड़ी सी बात समझ में नहीं आई, आदमी मायूस हो गया, नहीं मुझसे नहीं होगा। हो रहा है, आपको क्या पता आपसे क्या हो रहा है। बस लगातार 30 दिन तक आधा घंटा डेली दे दीजिए और फिर देखिए असर नहीं हो तो बंद कर दीजिए। इंट्रोगेटिव हम इस पे बात कर रहे थे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो लेटर इज रिटन बाय हिम में क्वेश्चन कैसे बनाना था? हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना था सिर्फ। इज लेटर रिटन बाय हिम, क्या पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है? इज लेटर रिटन बाय हिम? वॉज लेटर रिटन बाय हिम, क्या उसके द्वारा पत्र लिखा गया? विल लेटर बी रिटन बाय हिम, क्या पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा? इज लेटर बीइंग रिटन, क्या पत्र लिखा जा रहा है? वॉज लेटर बीइंग रिटन, क्या पत्र लिखा जा रहा था? हैज लेटर बीन रिटन, क्या लेटर लिखा जा चुका है? हैज को पहले ले आए। हैड लेटर बीन रिटन, क्या पत्र लिखा जा चुका था? विल लेटर हैव बीन रिटन, क्या पत्र लिखा जा चुका होगा? सिंपल। मैं इसकी जगह पे कोई दूसरी वर्ब रख देता हूं, आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम बोलते हैं रोड्स आर मेड, रोड बनाए जाते हैं। रोड्स आर मेड, रोड बनाए जाते हैं। रोड्स वर मेड, रोड बनाए गए। रोड्स आर बीइंग मेड, रोड बनाए जा रहे हैं। रोड्स वर बीइंग मेड, रोड बनाए जा रहे थे। रोड्स हैव बीन मेड, बन चुके हैं। रोड्स हैड बीन मेड, बन चुके थे। रोड्स विल हैव बीन मेड, रोड बनाए जाएंगे। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? आर रोड्स मेड, वर रोड्स मेड, आर रोड्स बीइंग मेड, वर रोड्स बीइंग मेड, हैव रोड्स बीन मेड, हैड रोड्स बीन मेड, विल रोड्स हैव बीन मेड।
बस ये सिंपल तरीका है। इंट्रोगेटिव बनाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए और आदत डालिए कि किस मौके पे कौन सी चीज का इस्तेमाल होगा। अगर जरा सा ध्यान दिया तो आगे बार बार आप उसी चीज का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पैसिव ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम लोगों ने एक्टिव सेंटेंसेस में ऐसे देखा कि जहां भी आईएनजी लगा होता है वो कंटिन्यूअस होता है। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन देखा वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। पैसिव में यहां पर बीइंग है, आईएनजी लगा है कंटिन्यूअस में, लेकिन वहां पर आपको परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। तीसरी लाइन में थर्ड फॉर्म नजर आता है। पैसिव में हर जगह थर्ड फॉर्म होता है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह थर्ड फॉर्म है। दूसरी बात, जो चौथी लाइन में आप हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन देखते थे, अगर यही हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन आपको थर्ड फॉर्म के साथ दिखे तो आप समझ लेना वो पैसिव है। अगर आपको आईएनजी थर्ड फॉर्म के साथ में दिखे तो समझ लेना वो पैसिव है। जनरली इज, एम, आर के साथ आईएनजी होता है एक्टिव में। एक्टिव का कंटीन्यूअस सेंटेंस बनता है ही इज कुकिंग, ही वॉज रनिंग, ही विल बी रनिंग। लेकिन अगर आपने देखा कि इज रिटन, वॉज रिटन, इज कुक्ड, वॉज कुक्ड, इस तरह की चीज आपको देखने को मिल रही है तो वो पैसिव है। ऐसे पहचाना जाएगा। तो आप अपनी सब्जेक्ट की लैंग्वेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जब आंसर मेमोराइज करते हैं तो उसका 70% पैसिव वॉइस में होता है। इस बात का ध्यान रखें। पैसिव वॉइस, अगर हम लोग रूल्स की बात करें तो इतने रूल्स हैं कि जिनको पहली बार सुन के ही आप थक जाते हैं और आप हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको वो मेथड बता रहा हूं जिससे ये चीजें बड़ी आसान हो जाती है। और आप इस कार्ड से अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं और सब्जेक्ट की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट डालिए, वर्ब की जगह कोई दूसरी वर्ब डालिए और बार बार बोलिए, आपको आदत पड़ जाएगी। और यही तरीका है सीखने का। थैंक यू।